गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो मार्केट में अच्छा खासा प्रेशर तो देखने को मिल रहा है। रीजन भी साफ साफ तो नज़र आता ही है कि 5 साल बाद इंडिया में फिर से जनरल इलेक्शन है। तो इलेक्शंस डिफरेंट फेजेस में चल रहे हैं, उसका रिजल्ट जो है वो 4 जून को होगा। तो मार्केट में अनसर्टिनिटी है। इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या वाकई इलेक्शन ही एक बड़ा रीजन है जिसने मार्केट में थोड़ा कैओस क्रिएट किया है, या फिर कहीं ना कहीं एक चाइना इफेक्ट भी है। इन सब के बारे में बात करेंगे, इंडिया विक्स को लेकर के भी बात करेंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, अगर मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो क्लोजिंग काफ़ी कंफर्टेबल हुई है। लेकिन एक समय ऐसा भी था कि निफ्टी जो है वो करीब 21,830 के आसपास चला गया था और उसके बाद बहुत अच्छा बाउंस आया। क्यों बाउंस आया उसके बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले एक इम्पोर्टेंट डेटा आप लोगों से शेयर करता हूँ। अभी अभी सीपीआई डेटा आया है, रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा है, जो कि कूल ऑफ होकर के आया है, 4.83% पे है। अप्रैल का डेटा है ये। तो कहीं ना कहीं ये भी मार्केट के लिए थोड़ा सा कंफर्ट देगा। अब बात करते हैं कि मार्केट में इतना अच्छा खासा आज फॉल देखने को मिला था। ये देखिए, इस तरह का एक फॉल आया था। तो क्या रीजन है कि इस तरह का बाउंस हुआ। तो सबसे पहले इस बाउंस को लेकर के बात करेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमारे जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने मार्केट को लेकर के एक सर्टेन प्रिडिक्शन दिया। मार्केट को लेकर के थोड़ी सी अच्छी बातें कही, तो उसके कारण कहीं ना कहीं मार्केट में एक अच्छा रिकवरी मिला। हालांकि बाजार काफी तेजी से नीचे जा रहा था, लेकिन उसके बाद एक सर्टेन इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि इस तरह का करेक्शन तो आते रहता है, लेकिन मार्केट के रूमर्स पे यकीन करें तो बाजार जो है वो इस तरह की बातें कर रहा है कि 4 जून जो रिजल्ट डे है उसके पहले आप खरीद लीजिए, क्योंकि मार्केट उसके बाद शूट करेगा, अपसाइड जाएगा। उन्होंने अपना एक ओपिनियन भी दिया। अब इसको बाजार जो है बहुत अच्छे तरीके से लिया, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर एनडीए की गवर्नमेंट आएगी, सेम गवर्नमेंट अगर है और सेम गवर्नमेंट सत्ता में आती है, तो पॉलिसी जो है मोस्टली वो स्टेबल रहती है और वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। तो मार्केट ने इससे एक पॉजिटिवली रिएक्ट किया और मार्केट में एक बहुत हैंडसम रिकवरी देखने को मिला। तो क्यों यहाँ पे एक तेजी देखने को मिली, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि अनसर्टेनिटी कितना है बाजार में। तो अनसर्टेनिटी तो अच्छा खासा है। ये इंडिया विक्स का डेली चार्ट है। देखिए, करीब करीब यहाँ से अगर 10 से देखा जाए तो ये 20 चला गया। तो कहने का मतलब है कि करीब करीब एक महीना का भी टाइम नहीं हुआ है कि ये 100% स्पाइक आया है विक्स में, यानी अनसर्टेनिटी 100% बढ़ गई है। इंडिया विक्स आप जानते होंगे वोलेटिलिटी इंडेक्स है जो मार्केट में अनसर्टेनिटी को बताता है। जितना ज्यादा अनसर्टेनिटी मार्केट में उतना ज्यादा प्रेशर होता है। तो यहाँ पे 100% के आसपास आपका इंडिया विक्स अगर बढ़ा है तो निफ्टी भी करीब 1000 पॉइंट नीचे आते हुए नजर आई। तो इंडिया विक्स को भी बड़ी ध्यान से देखने की जरूरत है। अब जरा निफ्टी के चार्ट को लेकर के थोड़ा हम बात कर लेते हैं। तो निफ्टी का ये डेली चार्ट है जिसमें आज बहुत इंपोर्टेंट क्लोजिंग हो सकती थी इस ट्रेंड लाइन के नीचे, लेकिन यहाँ पे नीचे आकर के फिर ऊपर चला गया और एक हैमर काइंड ऑफ पैटर्न बना है। अच्छा खासा फॉल के बाद एक अगर हैमर बनता है तो कहीं ना कहीं एक बाउंस के चांसेस होते हैं। देखिए, यहाँ पे एक बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना था, उसके बाद बाजार तेजी से नीचे आया और इस ट्रेंड लाइन को होल्ड किया। आज उसे ब्रिज किया, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे ये ऊपर आ गया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब ये लेवल जो है वो रिस्पेक्ट होंगे और एक रिकवरी हम यहाँ से देख सकते हैं। ये तो डेली चार्ट का एक स्ट्रक्चर आपसे शेयर किया। इंट्राडे के हिसाब से क्या लग रहा है, तो देखिए, खुलने के बाद लगा था जो प्रीवियस लो है 21,930 का, उसे होल्ड करेगा, लेकिन ब्रेक कर गया था
और एक बार तो बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर रहा था, लेकिन बाउंस आया है। बाउंस आने के बाद ये इस तरह का एक ब्रेक किया, और उसके बाद ये जो, अगर मैं इसे हटा भी दूं तो ये मेजर एक रेजिस्टेंस है, वहां पे आकर के रुक गया है। और रेजिस्टेंस क्या है, वो 22,120-30 का है, 22,120-30 का है। अगर इससे कल ऊपर जा करके अगर खुलता है बाजार, तो हम करीब 22,450 के लिए भी रेडी हो सकते हैं। मैं क्या 2 दिन का बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये एक आध हफ्ता का व्यू हो सकता है कि अगर इसे सस्टेन करता है 22,120, बार बार नीचे आया है, तो 22,120 से अगर ऊपर जाता है तो यहाँ से बहुत तेजी से ऊपर भी जा सकता है। अब बात करते हैं कि क्या ये इलेक्शन ही एक रीजन है जो बाजार को नीचे किया है, या कुछ चाइना इफेक्ट भी है। तो देखिए, कुछ दिनों पहले एक कॉन्सेप्ट चलता था कि सेल चाइना बाय इंडिया, लेकिन अभी जिस तरह से एफआईज का आउटफ्लो है, अगर मई वाले मंथ में ही देखें तो करीब 19,000 करोड़ का एफआईज ने आउटफ्लो किया है। बाजार में बहुत तेजी से एफआईज जो हैं वो साइड हो रहे हैं। तो एक रूमर ये भी चल रहा है कि सेल इंडिया बाय चाइना। तो कहीं ना कहीं इलेक्शंस के साथ साथ चाइना इफेक्ट भी है, जो मार्केट में अनसर्टेनिटी को बढ़ाया है। बट आई एम श्योर कि ये चीजें इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद सेटल होंगी। नए ट्रेडर हैं, तो अभी थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। करीब 20-22 दिन की बात है, समय गुजरने दीजिए। उसके बाद आप अपनी एनालिसिस, अपना नॉलेज अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट ज़्यादा बेहतर होगा। अभी अनसर्टेनिटी में आप थोड़ा गड़बड़ भी कर सकते हैं। तो आज के छोटे से वीडियो में बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है, निफ्टी में और गिरावट होगी या यहीं से बाउंस बैक करेगा। आप उनसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पूरा और लिंक्डइन पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।